जिस तरह से हम लोग पर दबाव डाला गया था कि हम लोग अपनी पार्टी को मर्ज कर लें, हम लोग सारे साथी कोर कमेटी की बैठक की और सबने एक ही सुर में बोला कि हमको पार्टी को मर्ज नहीं करना, अपनी पार्टी का अस्तित्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधींद्र रमन। आज हम की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, आज जीतन राम मांझी जो कि हम के संरक्षक हैं, उनके आवास पर यहाँ पर बुलाई गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जो संवाददाता सम्मेलन किया गया। प्रेस से रूबरू होते हुए संतोष कुमार सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम के उन्होंने ये कहा कि आज वो राज्यपाल से मिलेंगे संध्या 5 बजे जाकर जो सरकार महागठबंधन में वो शामिल थे और सरकार को जो उन्होंने समर्थन दे रखा था वो आज वापस लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वो दिल्ली 2-3 दिनों में उन्होंने बताया कि रुख स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे या तीसरा मोर्चा बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन संकेत यही है कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे। पहले सुनिए कि क्या संतोष कुमार सुमन ने कहा है। ये मेरे सामने भी एक चुनौती भरा विषय है और मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है और हम समझते हैं कि जो विश्वास और जो आशीर्वाद मुझे आज प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पर पार्टी के हित में जो भी निर्णय होगा, पार्टी के बढ़ोतरी के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन का विस्तार करने के लिए होगा, हम इस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम लोग आपको सूचित करेंगे। अभी आपको हम इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, हमारे संरक्षक महोदय और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग ने आज डिसाइड कर लिया। हमारा विकल्प खुले हुए हैं, हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर अगर उधर से हम लोग को बुलावा आया एनडीए की तरफ से तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन हम थर्ड फ्रंट की बात भी करेंगे और बहुत सारे लाइक माइंड पार्टियां हैं और कुछ बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमारी बातें होगी और सब बातों पर विचार करने के बाद 3 दिन 4 दिन के अंदर में हम लोग निचोड़ पर पहुंचेंगे और उस निचोड़ जो फलाफल होगा आपको खबर कर देंगे। आज का जो हम लोग का विषय है, हम लोग सभी साथी जो यहाँ बैठे हुए हमारे माननीय सदस्य विधायक जो हैं, हमने सरकार का समर्थन दिया था, लिखित समर्थन दिया था। हम महामहिम महोदय राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा है और आज संभवतः 5 बजे या 6 बजे का समय मिलेगा। जिस समय मिलेगा हम लोग सब लिखित तौर पर जाकर के सरकार से अपना समर्थन वापसी के लिए हम लोग आज चले जाएंगे। ये बातें आपको बता रहे हैं। बाकी आगे की जो भी रणनीति होगी अभी 2-3 दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि हम लोग मंथन करेंगे और मंथन करके सारे बिंदुओं पर चर्चा करके जो आज निकला है और जो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है उस अधिकार को मैं करके 3 दिन के अंदर में लेकिन एनडीए से बात नहीं बनेगी क्या? एनडीए से बात नहीं बनेगी तो दूसरा तीसरा फ्रंट भी है विकल्प के रूप में। देखिए, ये बात नहीं है कि बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी विचार हमें एक शक्ति प्राप्त हुई और हमारे सम्मानित जितने सदस्य हैं हम लोग सब बैठेंगे एक बार फिर से और निश्चित तौर पर हम लोग सबसे बातें करेंगे और पार्टी हित में जो होगा, जो दल हित में होगा, कार्यकर्ताओं के लिए होगा और हमारी जो हम जिस गरीबों की आवाज बनना चाहते हैं उसमें हम निर्णय लेंगे। चर्चा है, दबाव आपने बना दिया है 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के ऊपर चर्चा है कि दबाव आपने बना दिया है 5 सीटों के लिए। अरे आज तक हम लोग किन्हीं से सीट मांगे ही नहीं है, ना महागठबंधन में हम लोग मांगे थे। ये दबाव की बात कहाँ आती है? हम तो अपनी बात, अपनी तैयारी की बात बोले थे कि हम 5 सीटों पर इतनी अच्छी तैयारी कर चुके हैं कि हमको मौका मिलेगा तो वहां से हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जीत करके संसद में जा सकते हैं। ये बात हमने कही थी, कोई दबाव नहीं है। जब बातें होगी किन्हीं से तभी तो सीट की संख्या बताई जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। अभी बहुत प्रीमैच्योर है साथियों। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप 2-3 दिन 4 दिन रुके, हम लोग दिल्ली से लौटेंगे। जो मुलाकात होगी क्या कहेंगे राज्यपाल को, क्या समर्थन वापस जाने की वजह क्या है संतोष जी? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली हम जा रहे हैं तो अभी संभावनाओं की तलाश करने जा रहे हैं और भी स्वास्थ्य कारणों से भी जा रहे हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर कि सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और 2-3 दिन का समय दीजिए। हम दिल्ली से वापस आएंगे तो एक स्पष्टता लेके आएंगे। देखिए, अभी कोई तय नहीं है, दिल्ली जाने के बाद तय होगा तो आपको तो पता ही चल जाएगा। संतोष जी, राज्यपाल से जो मुलाकात होगी क्या समर्थन वापसी के लिए भी आप राज्यपाल को देंगे? जी, निश्चित तौर पर आज राज्यपाल महोदय का समय मिलेगा तो हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने माननीय विधायक हैं, जो हमने समर्थन का पत्र दिया था, हम वो समर्थन वापसी के लिए वो पत्र उनको सौंप करके हम लोग आ जाएंगे। जो एक संवैधानिक
संवैधानिक व्यवस्था है, राज्यपाल महोदय का समय मांगा है और हम समझते हैं आज समय मिल कि जाएगा। दिल्ली जाएंगे तो किसी न किसी नेता से तो मुलाकात होगी, अब कह नहीं रहे अमित शाह से मुलाकात होगी या किसी और नेता से मुलाकात होगी? अभी ये भेग में है कि किनसे मुलाकात होगी, वहां जाने के बाद स्पष्ट हम कर देंगे आप लोगों को, आप लोग हर समय अपडेट करेंगे, आप निश्चित। तो जैसा कि आपने सुना कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि उसके बाद ही घोषणा हो जाएगी कि वो एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं आया। उन्होंने ये बताया है कि 3 दिन के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा। वो दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर अब जो रणनीति बनेगी, शायद अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है, उसके बाद जो रणनीति बनेगी उस हिसाब से यहाँ पर कार्य किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि आज संध्या 5 बजे वो जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और जो उन्होंने यहाँ की सरकार को, बिहार सरकार को, महागठबंधन को जो उन्होंने दे रखा था, उन्होंने जो समर्थन दे रखा था, वो अब वापस लेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज जो घटनाक्रम चल रही है, राजनीतिक घटनाक्रम चल रही है, 23 जून को जो है विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली है। कल ही कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया था, अखिलेश सिंह ने ये बताया था कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अभी तक ये जो अटकलें चल रही थी कि हो सकता है कि राहुल गांधी ना आए, लेकिन उस अटकलों पर विराम दिया उन्होंने और कहा कि राहुल गांधी भी आ रहे हैं। और उसके बाद आज 19 तारीख को जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जीतन राम मांझी के आवास पर बुलाई गई थी, बहुत चीजें खुलकर सामने तो नहीं आई है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जो है संतोष कुमार सुमन जो हम पार्टी है अब बिहार सरकार का हिस्सा नहीं होगी। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए बघी न्यूज।